हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन का महीना हमारे महादेव और माता पार्वती जी को समर्पित है। तो देखिए, हम अपनी पूजा से महादेव और पार्वती माता को किस तरीके से खुश कर सकते हैं वह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, मंगला गौरी के व्रत चल रहे हैं या फिर मंगला गौरी के व्रत भी चल रहे हैं, साथ में सावन का महीना है। तो सावन का तो पूरा महीना ही पवित्र होता है, हम किसी भी दिन यह कार्य कर सकती हैं। लेकिन मंगला गौरी का थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है, तो मंगल के दिन शाम के दिन टाइम ये काम करेंगे तो और ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला कार्य, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, आप मंगला गौरी के व्रत रहती हैं तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी रहते तो आप मंगल के दिन अपने शिव मंदिर में जहाँ आप पूजा करने जाती हैं तो आप वहाँ पूजा करने जाएं। लेकिन पूजा करने आपको तब जाना है जब सारे लोग, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी को बहुत लोग जल चढ़ाते हैं तो भीड़ भी रहती है। चाहे दोपहर को 1 2 3 4 5 शाम के टाइम भी यह काम शाम के टाइम करें तो और ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप यह काम करें जब सारे लोग चले जाएं तो आपको आप जाएं पूजा की थाली लेके, आपको माता पार्वती को जो स्नान कराना है वह आपको पानी में हल्दी मिलाकर कराना है। हल्दी मिलाकर स्नान कराएंगे। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क महसूस होगा। आप यह काम पानी में हल्दी मिला सकते हैं, दूध में भी हल्दी मिला के स्नान करा सकते हैं। तो पहले तो आपको माता पार्वती को स्नान कराना है दूध में हल्दी मिलाकर या पानी में हल्दी मिलाकर, दोनों में से आप एक कोई भी कार्य कर सकती हैं, दोनों एक ही काम करेंगे। इसके बाद आप स्नान कराने के बाद सावन के महीने में चूड़ी सुहाग का प्रतीक होते हैं। अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं या आप ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, कोई भी मनोकामना हो, किसी के लिए ही ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप सावन के महीने में माता पार्वती को स्नान जब कराएंगे उसके बाद जब उनका श्रृंगार ज़रूर करें। और श्रृंगार में या तो आप हरी चूड़ियाँ ही ले सकती हैं या आप पूरा श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। तो आपको माता पार्वती को 7 हरी चूड़ी, या तो मंगल के दिन मंगला गौरी के व्रत करती हैं, सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन यह कार्य आपको करना है। सावन के महीने में 7 हरी चूड़ी आपको माता पार्वती को पहनानी है। अगर मंदिर में पार्वती माता ऐसी हैं कि आप पहना नहीं सकते तो उनके पास आपको रखनी है और आपको बोलना है कि माता रानी से कि यह आपके लिए है, सावन का महीना है तो आपको मैं पहना रही हूँ। तो आपको इस तरीके से 7 चूड़ी माता पार्वती को पहनानी है। तीसरा कार्य, जब आप श्रृंगार करेंगे तो एक लाल चुन्नी ले जाएं और लाल चुन्नी से माता रानी का श्रृंगार करें, 7 चूड़ियाँ पहनाएंगे, पूरा श्रृंगार करें। लेकिन श्रृंगार करने के बाद अगर आपकी शादी हो गई है तो नहीं हुई है तो कोई भी हो, लेकिन यह काम केवल महिला कर सकती हैं, लड़की कर सकती हैं। यह आपको माता पार्वती की माथे पर से मांग भरनी है और पीछे तक जहाँ तक आप भर सकते हैं, जितनी लंबी आप मांग भर सकती हैं माता पार्वती की, उतनी लंबी आपको मांग भरनी है। और आप जब सिंदूर लेंगे उंगली में तो आपको सिंदूर ऐसे लेना है जैसे आपने सिंदूर लिया और माथे पर लगाया, तो बीच में आपको उंगली नहीं उठानी है, आप सीधे सिंदूर माथे से लेकर पीछे तक ले जाएंगी। ऐसा आप 3 बार मांग भरेंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे तो आप माथे से पीछे तक जब लगाएंगे तो आपकी उंगली नहीं उठनी चाहिए, सीधे मांग भरते जानी है, बीच में उंगली नहीं उठानी है और ना बार बार, सिर्फ एक बार से ही सीधी आपको मांग भरनी है, इतना सिंदूर आपको लेना है। तो यह कार्य आप करेंगे तीनों, तो ये शादी के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसा आप करेंगे तो आपको सावन के महीने में ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। और एक बात, अगर आप बहुत बीमार रहती हैं तो आप 2 कार्य और कर सकती हैं। अगर आप बहुत बीमार रहती हैं तो यह भी सावन का तो महीना ही बहुत पवित्र होता है, तो आप किसी भी दिन करें। तो अगर आप बीमार हैं, इस काम को कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेके बड़ा कोई भी कर सकता है। अगर आप बीमार हैं तो आप गन्ना का रस लेके आएँ
और शिव जी को स्नान कराएं। अगर गन्ना के रस से आप शिव जी को स्नान कराएंगे तो आपकी तबीयत में ये बहुत फ़र्क पड़ेगा। यह काम तो मैंने भी किया है। आप गन्ने के रस से शिव जी को स्नान कराएं, इससे आपकी समस्त बीमारी, सारे रोग आपके घर के कटती हैं। एक तो आप गन्ना के रस से स्नान करा सकते हैं, इसका तो बहुत महत्व है, इसको तो ज़्यादातर लोग जानती हैं। गन्ना का रस से जो स्नान कराया जाता है वो बीमारियों के लिए ही कराया जाता है। दूसरा यह भी, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसी के लिए है, बहुत ज़्यादा इतना बीमार है कि उसको कोई दवाई नहीं लगती। यह दोनों काम वह लोग करते हैं जिन पे कोई भी दवाई असर नहीं करती है। तो आपको शहद लेना है। शहद की शीशी आप छोटी बड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। आप छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकती हैं, जैसी आप चाहें वैसी आप ले सकती हैं। शहद से आपको हमारे महादेव को स्नान कराना है, जैसे गन्ने के रस से कराएंगे। आप गन्ने के रस से कराने के बाद आप ठाकुर जी को सादा जल से भी स्नान कराएं। ऐसे ही शहद से जब हम स्नान कराएंगे, शहद से स्नान कराने के बाद भी आपको ऐसे चिपका हुआ महादेव जी को छोड़कर नहीं आना है। आप शहद से स्नान कराएं, अच्छे से मालिश करें, शिवलिंग की अच्छे से मालिश करें, जितनी हो सके आप करें। महादेव जी को आप अपनी सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारा कुछ आप महादेव जी के पास जाके कहें। आप चाहें तो नंदी के कान में भी कह सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हैं तो सीधा हमारे महादेव जी के पास बात पहुंच जाती है। तो आप नंदी के कान में भी कह सकती हैं, या फिर आप शिवलिंग पे जब शहद की मालिश करेंगे तो आप महादेव जी से भी सीधा कह सकती हैं। जो चाहे आप कर सकते हैं। तो शहद से आपको स्नान कराना है। आप चाहें तो ये पूरे सावन के महीने भी कर सकती हैं। ये दोनों उपाय ऐसी बीमारियों के लिए होती है जिसमें कोई दवा भी ना लग रही हो, हमेशा हम बीमार रहते हैं, जिसका कोई मतलब ना हो, कि डॉक्टर ना समझ पा रहा हो। तो ये दोनों कार्य करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आप सावन के महीने में यह कार्य करिए, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। आप